बात त्रेता युग की है। लंका में सीता मैया की खोज के लिए प्रभु श्री राम वानर सेना समेत रामेश्वरम के साथ राम राज्य की ही तैशी है। लेकिन कलयुग में कैसा रामराज और कहाँ है सच के राम। हाँ, खुद को शासक और प्रजा को अपना गुलाम समझने की मानसिकता रखने वाले मंत्री संतरी बहुत है। मंत्री तो फिर मंत्री ठहरा, लेकिन संतरी यानी इनके नौकरशाह और अफसर खुद को किसी रियासत के जमींदार से कम थोड़े ही समझते हैं। ऐसे ही एक अफसर हैं छत्तीसगढ़ के निलंबित खाद्य निरीक्षक या कहें कि फूड इंस्पेक्टर राजेश विश्वास। निलंबन से पहले खाद्य निरीक्षक राजेश विश्वास अपनी ड्यूटी बखूबी निभाते रहे हैं। जनता को कुछ खाना पीना ना पड़े सो वे खुद खूब खाते पीते रहे हैं। खाद्य निरीक्षक जो ठहरे, इस खाने पीने का नतीजा था 1.5 लाख रुपए की कीमत वाला स्मार्टफोन। मिस्टर विश्वास स्मार्ट थे, पर उनसे स्मार्ट निकला उनका फ़ोन। उसने अपनी स्मार्टनेस का मुजाहिरा 21 मई 2023 को किया। उस दिन खाद्य निरीक्षक राजेश विश्वास छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में स्थित परेलकोट डैम अपने दोस्तों के साथ खाने पीने की पार्टी करने गए थे। इस डैम को खेरकेट्टा बांध भी कहते हैं। खाना पीना हो गया तो खाद्य निरीक्षक महोदय ड्यूटी निभाने शायद पानी जांचने डैम का लेवल देखने लगे। इस दौरान उनके फ़ोन ने अपनी स्मार्टनेस दिखाई। वह उनके हाथ से छिटककर बांध के पानी में सैर को निकल गया। पखा जोर में पदस्थ खाद्य निरीक्षक राजेश विश्वास को ये विश्वास नहीं हुआ कि फ़ोन खुद भी पार्टी के मूड में आ जाएगा, स्विमिंग को निकल जाएगा। पर जब फ़ोन पानी में से नहीं लौटा तो सबसे पहले मिस्टर विश्वास ने अपनी सेना को उसी खोज में लगाया। नज़दीकी ग्रामीणों और गोताखोरों से लेकर राशन दुकानों के सेल्समैन तक गहरे पानी में उतर गए, लेकिन फ़ोन हाथ ना आया। सारी विनतियां और कोशिशें नाकाम होते देख मिस्टर विश्वास का पारा चढ़ गया। बांध ने फ़ोन नहीं लौटाया तो उन्होंने कुपित होकर बांध को ही सुखा डालने की ठान ली। लेकिन कहा ना, ये कलयुग है, त्रेता युग नहीं। सो बांध खाद्य निरीक्षक का चढ़ता पारा देख हाथ जोड़े प्रकट नहीं हुआ। गुस्साए खाद्य निरीक्षक ने तो पहले एसडीओ जल संसाधन से बांध की मौखिक शिकायत की। कहा कि बांध फ़ोन नहीं लौटा रहा है, इसलिए उसे सुखाना पड़ेगा। दावा है कि एसडीओ साहब से बातचीत के बाद बांध से पानी निकालने के लिए 30 एचपी के 2 बड़े डीजल पंप लगाए गए। हालांकि सिंचाई विभाग के एसडीओ आरसी धीवर बाद में यह कहते सुनाई दिए कि उन्हें बताया गया था कि बांध से थोड़ा बहुत पानी निकलेगा, लेकिन धोखे में रखकर ज़्यादा पानी बहा दिया गया। बहरहाल, आपको सांप की तरह ये जो पंप दिख रहा है उसे 22 मई 2023 को सोमवार के दिन चालू किया गया था। 4 दिन तक लगातार चलने के बाद इन पंपों को जब 25 मई को रोका गया तो बांध का 21 लाख लीटर पानी बह चुका था। पानी की यह मात्रा तकरीबन 21,000 क्यूबिक मीटर थी। बांध के स्केल वाई में पानी का जो लेवल 10 फीट था वह 4 दिनों बाद घटकर 4 फीट पर आ गया, यानी 6 फीट पानी स्वाहा हो गया।
अब पूछिए कि 21 लाख लीटर पानी की छत्तीसगढ़ जैसे ग्रामीण और आदिवासी राज्य में क्या कीमत है। गर्मी के मौसम में इस बांध में 10 फीट पानी का लेवल कायम रखा जाता है। इसका मकसद ये है कि इससे ग्रामीणों के मवेशियों को पानी मिले। इससे 1500 एकड़ खेत की सिंचाई होती है। नज़दीकी जंगलों के जानवर भी यहीं पानी पीते थे। बांध कितना उपयोगी है इसका अंदाज़ा इससे लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के दर्जनों गांवों को जब परलकोट डैम के खाली होने की खबर लगी तो उन्होंने झिरिया कहे जाने वाले छोटे छोटे ताल खोदने शुरू कर दिए। इन इलाकों की महिलाओं को पीने का पानी कई किलोमीटर चलकर लाना पड़ता है। वे बांध पर आश्रित बताई जाती हैं, लेकिन अब उनका वह आसरा भी छूट गया। अलबत्ता कई कोशिशों के बाद मिस्टर विश्वास को अपना फ़ोन वापस मिल गया। फ़ोन ज़रूरी था या बांध का पानी, बड़ा वाजिब सवाल है। इस पर मिस्टर विश्वास बोले थे कि फ़ोन में विभागीय जानकारी थी, इसलिए यह कदम उठाया गया। लेकिन फ़ोन तो बंद हो गया। गोताखोरों ने मोबाइल तो खोज कर दे दिया, लेकिन पानी में रहने की वजह से वह डेड हो गया। पता चला कि 1.5 लाख फ़ोन 4 दिन पानी में पड़े रहने के कारण वाटर प्रूफ नहीं रह सकता था। हाय, विभागीय जानकारी का अब क्या होगा। फ़ोन तो नहीं चला तो विभाग भी बेचारा अनाथ हो गया। इधर पानी में रहने से फ़ोन बंद हुआ तो पानी बहने से जिले की कलेक्टर प्रियंका शुक्ला नाराज़ हो गई। उन्होंने बाकायदा लेटर जारी कर खाद्य निरीक्षक को सस्पेंड कर दिया। बेचारे जल संसाधन विभाग के एसडीओ भी कारण बताओ नोटिस की चपेट में आ गए। उनसे इस पर जवाब मांगा गया कि क्या सोचकर उन्होंने बांध से पानी बहाने की इजाज़त दी थी। ये नाराज़गी बेसबब नहीं है। परलकोट बांध यानी खेरकेट्टा जलाशय भारत की प्रमुख झीलों में से एक है। छत्तीसगढ़ में पंखाजौर से करीब 12 किलोमीटर दूर स्थित बांध को दंडकारण्य विकास प्राधिकरण ने 1958 में बनाया था। इसका उद्देश्य रहने के लिए नई जगह तलाश कर रहे शरणार्थियों की मदद करना था। लेकिन जब एक मोबाइल ने इसमें शरण ली तो इसका पानी दर दर की ठोकरें खाने को बहा दिया गया। परलकोट डैम छत्तीसगढ़ के उन 7 बांधों में से एक है जो इस राज्य में खेतों की सिंचाई के काम आते हैं। छत्तीसगढ़ के बांधों में सबसे ऊपर नाम आता है गंगरेल का। इसे रवि सागर के नाम से भी जाना जाता है। इसे महानदी नदी के ऊपर बनाया गया है। यह पूरे राज्य का सबसे लंबा बांध है। दूसरे डैम्स में तांदुला बांध भी उल्लेखनीय है। ये डैम दुर्ग और भिलाई म्यूनिसिपैलिटी को पीने का पानी देता है। स्टील बनाने वाले भिलाई स्टील प्लांट की ज़रूरतों को भी यह पूरा करता है। छत्तीसगढ़ के अन्य बांधों में दुधवा बांध, मुरुम सिल्ली बांध, सोंदूर बांध, टारिन टियोला बांध और हसदेव बांगू बांध उल्लेखनीय है। लेकिन बांध का ये किस्सा ना तो पहला है और ना आखिरी। सत्ता और नौकरशाही अक्सर ही अपनी पावर और अपने घमंड के नमूने पेश करती रहती है। हम साल 2012 का वह किस्सा कैसे भूल जाएं जब यूपी के तत्कालीन मंत्री आजम खान के रामपुर स्थित रिजॉर्ट से गायब हुई 7 भैंसों की तलाश में पूरा पुलिस महकमा तैनात कर दिया गया था। पुलिस ही नहीं, क्राइम ब्रांच और डॉग स्क्वाड तक को रिजॉर्ट के तबेले से गायब भैंसों की व्यापक तलाशी अभियान में लगाया गया था। ये भैंसें हाई प्रोफाइल इसलिए मानी गई थी क्योंकि हमसफ़र नाम के जिस रिजॉर्ट के तबेले में थी उस रिजॉर्ट का उद्घाटन साल भर पहले यानी 2011 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके पिता सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव ने किया था। बड़े पैमाने पर की गई जांच में पुलिस को जानवरों के पैरों के निशान मिले। उनका पीछा करते हुए एसपी समेत पुलिस वाले 5 किलोमीटर तक जंगलों में खाक छानते रहे। सभी थानों की पुलिस ने अपने अपने क्षेत्रों में पशु चोरों की तलाश की, स्लॉटर हाउस चेक किए। चोरी मंत्री की यहाँ हुई थी, इसलिए जिला प्रशासन भी इसकी खोज में जुट गया। आसपास के गांवों के लेखपालों को भी इस खोज में लगा दिया गया। नगर मजिस्ट्रेट, तहसीलदार और सीओ सिटी ने शहर के स्लॉटर हाउसों को चेक किया। आखिरकार मेहनत रंग लाई और अफसर के मोबाइल फ़ोन की तरह मंत्री जी की भैंसें भी मिल गई थीं। सबसे जोरदार किस्सा साल 2014 में जेडीयू सांसद के घर हुई कटहल चोरी का है। ये जेडीयू के राज्यसभा सांसद महेंद्र प्रसाद थे, जिनके दिल्ली स्थित निवास से जून के महीने में एक रोज 2 कटहल चोरी हो गए। इस घर के गार्डन में एक पेड़ पर 9 कटहल मौजूद थे। इनमें से 2 रातों रात गायब हो गए। इस चोरी की शिकायत सांसद के पीए ने दिल्ली पुलिस को दी। आनन फानन में पुलिस की 2 स्पेशल टीमें बना दी गई।
चोर की तलाश में इन टीमों में फिंगरप्रिंट्स ब्यूरो और क्राइम ब्यूरो के अफसर भी शामिल किए गए। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सांसद के बंगले 4 तुगलक रोड पहुंची इन टीमों ने गार्डन से फिंगरप्रिंट लिए। एक अफसर ने बताया कि घटनास्थल की जांच करने के बाद जो फुटप्रिंट मिले हैं उनमें से एक फुटप्रिंट करीब 6 इंच का था। इससे अंदाज़ा लगाया गया कि ये काम किसी बच्चे का था जो बाउंड्री पार करके चोरी करने में कामयाब रहा था। घटनास्थल से जो फुटप्रिंट और फिंगरप्रिंट लिए गए उन्हें जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया। चोर का पता लगाने के लिए सांसद के घर के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला गया। सत्ता और अफसरशाही की दबंगई और सत्ता के घमंड के ये किस्से यहीं खत्म नहीं होते। ब्रिटिश गुलामी की मानसिकता से लबरेज अफसरशाही की ये आदतें आज भी पुराने हाकिमों जैसी ही हैं। सत्ता और अफसरशाही हासिल हो जाने पर वे रियाया को अपने पैरों की जूती समझते हैं और जनता के लिए बनाए गए संसाधनों का मर्जी से इस्तेमाल अपना पैदाइशी हक मानते हैं। पता नहीं इस देश में अब कभी सच में राम राज्य लौटेगा भी या नहीं, और जब तक ऐसा नहीं होता है हम कह सकते हैं हे राम, जय सिया राम।